ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार बाबा हमें आज बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं कि हम जो आज अपने को कमज़ोर, दुखिया, साधारण समझते हैं, असल में हम वही आत्माएं हैं जो कभी स्वर्ग के मालिक थे। अभी यह चढ़ती कला का समय है, यानी गिरने का नहीं बल्कि फिर से ऊंचा उठने का समय है। बाबा बताना चाहते हैं कि गरीब निवास सिर्फ वही हैं, क्योंकि जब वे आते हैं तब भारत और आत्माएं गरीब होती हैं, सबसे गरीब। श्री कृष्ण तो स्वयं सतयुग के धनवान प्रिंस हैं, इसलिए उन्हें गरीब निवास नहीं कहा जा सकता। बाबा हमें यह भी समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा शरीर में गुप्त रहकर काम करती है, वैसे ही वे भी गुप्त रूप से आकर इस साधारण तन के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। मतलब जो दिखाई नहीं देता वही असली है। तो बाबा हमें सिखाना चाहते हैं कि ड्रामा को समझो और चिंता छोड़ो, सब कुछ तय है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी एक ही चिंता होनी चाहिए कि हम फिर से सतोप्रधान कैसे बने। बाप हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ाई से वकील या डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही इस पढ़ाई से हम नर से नारायण बनते हैं। बाबा अंत में यही चाहते हैं कि बच्चों, पूरा वर्षा अभी ले लो। यह समय हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। जो बाप को पहचान कर उनकी याद और सेवा में लगते हैं, वही सच में मायाजीत और विजयी बनते हैं। नई दुनिया को याद करके सदा खुश रहो और बाप के सच्चे मददगार बनो। ओम शांति। ओम शांति। अभी कुछ क्षण के लिए स्वयं को इस शरीर से अलग करें। शरीर जहाँ बैठा है वहीं शांत। मैं आत्मा हूँ शांत, हल्की। मैं इस शरीर के भीतर रहते हुए भी इससे अलग हूँ। जैसे बाबा कहते हैं, आत्मा इनकॉग्निटो है, दिखाई नहीं देती, लेकिन है जरूर। अब महसूस करें, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, इन कानों से सुन रही हूँ, लेकिन असल में मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक छोटा सा ज्योतिर्बिंदु। अब अपनी बुद्धि को ऊपर ले चलते हैं, इस देह से परे, इस दुनिया से परे, उस शांत लोक में जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं,
सिर्फ शांति ही शांति है। वहीं पर है मेरे बाबा, निराकार शिव बाबा। ऊंच से ऊंच गरीब निवास, सब आत्माओं के बाप। अब बाबा मुझे देख रहे हैं और कह रहे, मीठे बच्चे, यह चढ़ती कला का समय है। चढ़ती कला मतलब गिरने का नहीं, मतलब दुख में जाने का नहीं, मतलब थकने का नहीं, बल्कि ऊपर उठने का समय है। बाबा मुझे याद दिलाते हैं, तू वही आत्मा है जो कभी स्वर्ग की मालिक थी। अनुभव करें चारों ओर शांति, पवित्रता, कोई कमी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, प्रकृति दासी है। मैं आत्मा राजा। मैं आत्मा कभी गरीब ही नहीं थी, मैं तो साहूकार थी। बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे, मैं गरीब निवास हूँ। गरीब निवास, जो गरीब को साहूकार बनाता हूँ, जो टूटे हुए को जोड़ता हूँ, जो थकी हुई आत्मा को फिर से ताज पहनाता हूँ। आज बाबा मेरे पास खाली हाथ नहीं आए हैं। वे मेरे लिए सतयुगी बादशाही का वर्षा लाए हैं। मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि बाबा से एक शक्तिशाली किरण मेरे मस्तक पर आ रही है। यह किरण है पवित्रता की, शांति की, सुख की, संपन्नता की। यह किरण मेरे भीतर की गरीबी को जला रही है। कमजोरी, डर, अभाव सब खत्म होता जा रहा है। बाबा कह रहे हैं, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। अब एक सेकंड के लिए अनुभव करते हैं, मैं मुक्त हूँ, चिंता से मुक्त, डर से मुक्त,
माया से मुक्त। ड्रामा का ज्ञान मेरी बुद्धि में, सब कुछ तय है, जो होना है वही होगा। तो अब मुझे क्यों चिंता करनी है? मेरी एक ही चिंता है, मैं सतोप्रधान कैसे बनूं? और उसका उपाय है बाबा की याद। बाबा, मैं आपका हूँ। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन गया। मैं भी वारिस हूँ, विश्व के राज्य का वारिस। बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं राजयोग की पढ़ाई। यह पढ़ाई मुझे नौकरी नहीं, यह पढ़ाई तो मुझे राजा बनाती है। अब मन में एक ही दृढ़ निश्चय है कि मैं आत्मा पूरा वर्षा लेकर रहूंगी। जैसे हनुमान दिल में एक राम, और मेरे दिल में एक बाप। जब दिल में बाप है तो माया अपने आप हार जाती है। मैं आत्मा बाबा की गोदी में सुरक्षित संपन्न बनने की यात्रा में। मैं गरीब नहीं हूं, मैं साहूकार आत्मा हूं, और बाबा मुझे फिर से वही बना रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में, पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में, तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।